सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाए। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई आर रामकृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही जोर शोर और तन मन धन से दशरथ मांझी की तरह तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का सिलसिला अपनाते हुए अपना सब का जो लक्ष्य है सिर्फ 400 प्लस, उसको तब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जितना होगा उतना मेहनत झोंक देंगे। तो आइए, अब जैसे कि आप सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस का जो है अपना सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में जो स्टूडेंट सम्मिलित होने वाला है और पॉलिटिकल साइंस का मेन विषय होगा, तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि इसका क्लास आज 12th होने वाला। किसना? 12वां क्लास आज होने वाला है और 12th की परीक्षा, इंटर परीक्षा भी देना है। तो आदि ये जो लक्ष्य होना चाहिए सभी स्टूडेंट के 450 प्लस, ये तब तक पूरा नहीं होगा तब तक दशरथ मांझी की तरह तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इट मीन्स जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सिलसिला अपना सबके पास भी होना चाहिए दोस्तों। तो और अभी तक अभी तक उस स्टूडेंट के लिए हम कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी तक कोई कोर्स या फिर नोट्स वोट्स नहीं बनाए हैं, ये जो पार्ट चल रहा है 12th 1 से लेकर के 12 तक, अब जो भी है वीडियो देख करके आप वहां से नोट्स बना लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस टाइप का यदि पीडीएफ आपको चाहिए, इस टाइप का यदि पीडीएफ चाहिए तो नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है दे दिया जाएगा। कोई इसका जो है चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, समझ रहे कि नहीं? कोई चार्ज इसका नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर जो दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 9534023725, या एक नंबर और है 7903534066। ये दोनों नंबर से आप किसी पर भी कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। हर पार्ट का, पार्ट 1 से लेकर के 12 तक जो भी जो है वह है आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप घर बैठे आराम से जो है यदि इंटर परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और आर्ट्स विषय है, आपके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ रहे कि नहीं? और आप इसके बदले में आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना, गुरु दक्षिणा कुछ न कुछ तो देना पड़ता है। इसके बदले में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। हर दोस्त, हर यार, हर फ्रेंड्स और हर सखा संबंधी को बताइए कि अभी तक नहीं पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। नीतीश क्लासेस पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से नोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, और यहाँ घर बैठे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है 450 प्लस का जो सपना देखे हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों, समझ रहे कि नहीं? तो अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सब आते हैं क्वेश्चन के बाद। यहाँ हर दिन आपको पता होना चाहिए, साढ़े 6 बजे, साढ़े 6 बजे आपको जुड़ जाना है। ऐसे तो आप तो साढ़े 5 बजे स्टार्ट हो गया, 1 घंटा पहले स्टार्ट हो गया। आपको शाम को हमेशा, इसमें शाम को ही फिक्स है कि साढ़े 6 बजे से लेकर के साढ़े 8 बजे तक आपको निश्चित हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी का क्लास आपको निश्चित दिन मिलेगा। लेकिन लेकिन आज एक आध दिन पहले भी हो जाएगा, एक आध दिन लेट भी हो जाएगा, लेकिन शाम को साढ़े 6 बजे का आप निश्चित के निश्चित आइए। जैसे कि आज सवेरे हो गया, कल हो सकता थोड़ा सा डिले हो गया था, आज सवेरे हो जाता, लेकिन शाम को शाम नहीं भूलिएगा जुड़ना। साढ़े 6 बजे से हमेशा आता है, ठीक है? अभी पॉलिटी का क्लास चल रहा है, इसके बाद जस्ट हिस्ट्री का क्लास चलेगा, हिस्ट्री के बाद अपना जस्ट ज्योग्राफी का क्लास होगा। ये क्लास भी आप देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कितना मजेदार है, कितना झलकदार है, कितना अच्छा है। क्वेश्चन बड़ा गजब है, क्वेश्चन बड़ा गजब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान भारत का संविधान
26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया है? आपको पता होना चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। पूछा एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? आपको पता होना चाहिए। हमारा जो है ना 26 जनवरी 1930 को ही जो है 1930 को ही जो है जवाहरलाल नेहरू जी और भी बहुत सारा नेता जो है, बहुत सारा लीडर, स्वतंत्रता सेनानी क्या किए थे? 26 जनवरी 1930 को ही जो है कहाँ पर बाबू? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर के रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के तट पर क्या किया था? हमारे देश का जो झंडा था, झंडा क्या क्या था? फहरा दिया था। झंडा क्या क्या था? झंडा जो है तिरंगा फहरा दिया था, जिसके कारण अपना सबका जो है संविधान जो है, संविधान क्या बाबू? संविधान ऐसे तो बनकर कैसे कब तैयार हो गया? बनकर को जो है बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1900 26 नवंबर 1949 में। कब हो गया था? 1949 में ही हो गया था। कब हो गया था? 1949 में ही हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? लेकिन हमारा संविधान जो है हमारे देश पर लागू कब हुआ? आपको पता होना चाहिए। लागू जो हुआ दोस्तों, वो हुआ 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ? 1950 में। तो 26 नवंबर 1949 में बन ही गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। क्यों हुआ 26 जनवरी को? बिकॉज ऑफ 26 जनवरी 1930 को हमारा देश का झंडा सबसे पहले ही फहराया गया था। इसीलिए इसी दिन को फिर से अपना सब जो है क्या अपना सब गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। क्या? रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है ना? तो ये कारण था। क्या कारण था? कारण आपको समझ में आ गया है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। तो लिखेंगे 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की संकल्प लिया था। अच्छा, ये जो दिन जो था लाहौर में रावी नदी के तट पर जो झंडा फहराया गया था, तो नेहरू जी और बहुत सारा नेता क्या किए थे? बोले थे पूर्ण स्वराज की मांग स्थापित किए थे, और बोला कि हम आज से क्या हुए? आजाद हो गए, हमारा देश आजाद हो गया, अपना सब क्या मनाइए? अपना सब गणतंत्र दिवस मनाइए, स्वतंत्रता दिवस मनाइए। अपना सभी लोग जो झंडा फहरा दिया था। क्या फहरा दिया था? बोला हम आज से स्वतंत्र होंगे। क्या मांग दिया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाने लगा, और इसी दिन जो है अंग्रेजी शासन से क्या मांगा? पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प ले लिया था और झंडा फहरा दिया था। इसीलिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो लिखेंगे इसीलिए उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत पूर्ण गणराज्य बना और संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना, और यही दिन है 26 जनवरी 1950 दोस्तों, जिस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से गणराज्य बना। पूर्ण रूप से जो है गणराज्य बना, गणतंत्र बना, पूर्ण रूप से पूरा एकदम से गणराज्य बना। और इसी दिन से जो है संविधान देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च कानून है। कानून सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कानून कौन है हमारे पास? संविधान है। इसी दिन से बनना स्टार्ट हो गया। तो बोलिए, आपको समझ में आया? तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा गजब है, बड़ा शानदार है क्वेश्चन। देखिए बड़ा आपके लिए जो है हम क्वेश्चन जो लेकर आते हैं, शानदार शानदार क्वेश्चन होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या करा? संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ? आपको पता है संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। किसके? कैबिनेट 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 मिशन के अनुसार। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ, कैबिनेट योजना के अनुसार हुआ। ठीक है, इसके अनुसार जो है आपको पता है संविधान सभा का गठन हुआ, या फिर जो है संविधान निर्मात्री को ही जो है कहते हैं अपना सब क्या? संविधान सभा। क्या कहते हैं? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कब हुआ? आपको पता होना चाहिए। ये 1946 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1946 में हुआ। इसके अनुसार जो शुरुआत में जो है शुरू
शुरुआत में कितने सदस्य थे तो इसका शुरुआत में जो है सदस्यों की संख्या देख किया जाए तो 379 था। कितना था? 379। इट मीन सॉरी 89, 389 था। कितना था? शुरुआती 389 था। इसमें से कुछ जो है ब्रिटिश फ्रांस से आया था। कहाँ से आया था? ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने गए थे? आपको पता होना चाहिए 292 चुने गए थे। कहाँ चुने गए थे? 292। उसमें बहुत सारा देसी रियासत हुआ करता था, राजा महाराजा चलता था तो देसी रियासत। आपको पता है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय जो है देसी रियासत की संख्या कितनी थी? देसी रियासत की संख्या 565 थी। और ये देसी रियासत से जो है संविधान सभा में जो है कितने सदस्य चुने गए थे? 92 चुने गए थे। कितने चुने गए थे दोस्तों? 92 चुने गए थे। और आपको पता होना चाहिए 92 या फिर 93 चुना गया था इसे, ठीक ना? कोई 92 लिख देते, 93 आपको यहाँ पर लिखा भी गया है। 93 सदस्य चुने गए थे। और एक होता था क्या बाबू? एक जो होता था एक होता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आज का वो क्षेत्र होता है जैसे कि आप सब अभी समझ लीजिए यूनियन टेरिटरी क्या चल रही है। जैसे कि अभी अपना सबके पास क्या होता है? एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। उसी तरह उस समय भी होता था, उसको अपना सब कहते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 चुना गया था। अब देखिए टोटल आपको जो है 389 हो जाएगा। 292 सदस्य जो है चुना गया था देसी रियासत से। 97 सदस्य जो चुना गया था, सॉरी 93 सदस्य जो चुना गया था वो चुना गया था देसी रियासत से। और ब्रिटिश फ्रांस से 292। और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। आप जोड़िए तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। और 9 9 18 कितना हो जाएगा? 9 9 18 हो जाएगा ना। 18 का 8 2 1 3। देखिए आपको जो है इतना मिल जाएगा 389। पूरा कि नहीं दोस्तों? पूरा हो गया। 389 जो है टोटल सदस्य जो है क्यों संविधान सभा में आपको चुना गया था। इसी को अपने सब कहते हैं संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। और कितना कितना सदस्य कहाँ कहाँ चुना गया था आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में तो आएगा, लाजवाब ढंग से समझ में आएगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ। आपको पता है 1946 के अंतर्गत हुआ। इसके सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। और इसका जो है संविधान सभा का जो है सदस्यों का जो चुनाव जो किया गया था, कब किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रांतीय विधान सभा के द्वारा चुना गया था। प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य और चार जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य चुने गए थे या फिर सम्मिलित थे। इस सभा का मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। और संविधान सभा या फिर जो संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान निर्माण करना। एक ऐसा संविधान, एक विशाल संविधान जिसमें दबे कुचले ऊंच नीच अमीर गरीब सभी वर्गों को जो है समानता का अधिकार हो, वैसा संविधान जो है तैयार करने का उद्देश्य था। किसका? संविधान निर्मात्री सभा का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा तो एक बार तहलका मचा दीजिए, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा दुनिया को बता दीजिए कि देखिए आपको नीतीश क्लासेज में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ अवेलेबल करवा सकते हैं। और आपका जो सपना है 400 प्लस 450 प्लस उसको आप क्रॉस कर सकते हैं बिना आपको जो है रुपया पैसा खर्च किए बिना। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुटे हुए हैं, उसका एक बार जो है चेहरा हम देख लेते हैं। चलिए गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए सभी को हमारे तरफ से जो है आप सभी को वेलकम है नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। अब आप आराम से आकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपना सब जो है नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या क्वेश्चन लाजवाब है, शानदार है। राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्ति दे। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद के जो है जीवनी के बारे में लिखने के लिए कहता है, जीवन वृत्ति दे। आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद जो है भारत का जो है प्रथम प्रथम जो है राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। इन्होंने जो है ये एक जो है स्वतंत्रता 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 सेनानी भी रहे। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इन्होंने जो है महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी की ये क्या थे, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी की ये शिष्य थे। क्या थे बाबू? महात्मा गांधी के अनुयायी थे या फिर इसको मानने वाला था, ठीक है। महात्मा गांधी किसका? महात्मा गांधी की ये क्या था, महात्मा गांधी का ये मानने वाला था, उसका सहकारी थे। क्या थे? सहकारी, इसमें जो है सहयोग देते थे महात्मा गांधी का, ठीक है। और इसका जन्म जो होता है आपको पता होना चाहिए, इसका जन्म कहाँ होता है? बिहार में होता है। क्या होता है? बिहार में होता है बाबू। कहाँ होता है? बिहार में होता है। और कब जन्म होता है? तो 3 दिसंबर, क्या 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1884 में होता है। कब होता है? 3 दिसंबर 1884 में होता है। इन्होंने स्वतंत्र भारत में जो है राष्ट्रपति बने थे और जो है ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे। कब तक? 1962 तक रहे। और इसका निधन जो होता है, निधन जो हो जाता है ये 1963 में हो जाता है। कब हो जाता है? 1963 में हो जाता है। बताइए इतना जीवनी काफी है कि नहीं? इतना जीवनी आप लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत होगा? राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो इतना इतना जीवनी, उसके इतना जो है आम इंफॉर्मेशन, उसके लिए तो आम बात है, सभी व्यक्ति रखते हैं इंफॉर्मेशन का है, कितना महान है और इतना जो है हमारे देश को आजाद कराने में उसका योगदान है। इतना बात जो है इसको तो आप रख ही सकते हैं याद, तो आराम से रख सकते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 1962 तक इस पद पर रहे और इसका जन्म 3 दिसंबर 1984 में बिहार राज्य में हुआ था। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। इसका निधन 1963 में हो गया। अब बताइए 2 नंबर में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं, इसके लिए 2 मार्क्स आता है। बोर्ड हमको कितना देता है? इसके लिए 2 मार्क्स देता है। बताइए इतना जीवनी लिख देंगे तो 2 मार्क्स देगा कि नहीं? आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में, आपका खुला दरबार है, आप दीजिए। गुरुजी इतना लिख देंगे तो 2 नंबर हंसी खुशी मिलने वाला है। देखिए एक बार पढ़ को भी बता देते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिरादई में हुआ था। बिहार के कौन सा गांव हुआ था? जिरादई गांव हुआ था। शायद जिला का नाम था सारण, आप याद रखिएगा, सारण आई थिंक जो है सारण इसका जिला का नाम था। आई नॉट श्योर जो हूँ, पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जिरादई में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। आपको बताएं स्वतंत्रता आंदोलन क्या रहे? सक्रिय रहे। क्या रहे दोस्तों? सक्रिय रहे। और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। महात्मा गांधी क्या थे? सहकारी या फिर सहयोगी थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पता होना चाहिए ना, संविधान सभा का जो अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा का अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और 26 जनवरी 1950 को जिस समय हमारा भारत में गणतंत्र भारत बन रहा था, संविधान लागू हो रहा था, उसी दिन राष्ट्रपति का शपथ लिए कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम पर राष्ट्रपति बने और 1962 तक पद पर रहे। और 1962 तक पद पर आपको बताइए दिए हैं। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। निधन आपको बताएं 1963 में हुआ और डेट के साथ याद रखिएगा, 28 फरवरी 1963 का इसका क्या हो गया? निधन हो गया। और जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जिरायदई गांव में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। बताइए आपको अच्छा लगा क्लास की नहीं? क्लास यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब होने वाला है, शानदार होने वाला है। भारतीय संविधान में संघ सूची क्या? आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या 3 है। क्या है बाबू? 3 सूची है। क्या है? सूची की संख्या कितनी है? 3 सूची है।
पहला होता है संघ सूची, क्या होती है? संघ सूची होती है। क्या होती है? संघ सूची होती है। दूसरा का क्या होती है? राज्य सूची होती है। क्या होती है? राज्य सूची होती है। और तीसरा जो है समवर्ती सूची होती है। क्या होती है? समवर्ती सूची होती है। क्या होती है दोस्तों? समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या करती है? नियम कानून बनाती है। राज्य सूची में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार जो है कार्य करती है। और समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। सूचियों की संख्या याद हुआ कि नहीं? हमारे संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन कार्य करता है वो पता चल गया है। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है? तो संघ सूची क्या है? संघ सूची वे सूची है जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार को नियम कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इस सूची में केंद्र सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, या फिर जो है परमाणु ऊर्जा पर, रेलवे पर, बैंकिंग पर, डाक पर, तार पर आदि विषयों पर क्या करती है? ये जो है अपना राय विचार या फिर कानून बनाती है। किन किन विषय पर ये कानून बना सकती है तो आपको पता चल गया। ये भी, ये शिक्षा पर जो है कानून बना सकता है, ठीक है। ये जो है स्वास्थ्य पर कानून बना सकता है। ये जो है बैंकिंग पर कानून बना सकता है, ठीक है, बैंकिंग पर कानून बना सकता है। ये जो है डाक पर कानून बना सकते हैं। ये जो है तार पर कानून बना सकती है। ये परमाणु या फिर जो है रेलवे के लिए कानून बना सकती है। इन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा के लिए कानून बना सकती है। परमाणु ऊर्जा के लिए कानून बना सकती है। ये सब जो है कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार ही बना सकती है। ये जो है किसमें कहा गया? संघ सूची में कहा गया। और संघ सूची आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अपने सब संघ सूची के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान जाते हैं। देखिए संघ सूची क्या करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची उन विषयों को दर्शाती है जिन पर कानून बनाने की एकमात्र शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। आपको पता है ना, इस पर जो है कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। या राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, या राष्ट्रीय महत्व के जो है विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व का विषय होते हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामला, रक्षा पर या फिर विदेशी मामला पर, परमाणु ऊर्जा पर, रेलवे पर, बैंकिंग पर, डाक पर, तार पर आदि विषयों पर सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? नियम कानून ये बना सकता है केंद्र सरकार। आप स्वास्थ्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह सूची केंद्र को मजबूत बनाते हुए देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में सहायक है। और यह सूची क्या करती है? देश को, इट मीन जो है केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करती है और देश का एकता अखंडता बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, सहायक होती है, ठीक ना। आई होप आपको पता चल गया संघ सूची क्या है दोस्तों। संघ सूची पता चल गया तो अपना दरबार में एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट को मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। चलिए हमारे तरफ से सभी स्टूडेंटों का गुड इवनिंग। एक बार आप भी शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर देते हैं। चलिए एक बार आपको भी शेयर करना है दोस्तों। चलिए चलिए शेयर हो गया है। आप भी शेयर कर दिए, हम भी शेयर कर दिए। और अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं दोस्तों। चलिए ये आज का जो है क्वेश्चन तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया था उल्टा पुल्टा, अभी हम जस्ट नहीं देखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए संविधान सभा में क्या मांग रखी थी? हंसा मेहता ने संविधान सभा में जो है महिलाओं के लिए क्या मांग रखा था? आपको पता होना चाहिए। हंसा मेहता जो है संविधान सभा का जो है एक सदस्य था। क्या था बाबू? सदस्य था। हंसा मेहता जो है संविधान सभा का क्या था? सदस्य था। क्या? संविधान सभा का सदस्य था। क्या था? सदस्य था। इन्होंने महिला को बोला सिर्फ और सिर्फ उसको आर्थिक
आर्थिक जो है समानता, आर्थिक समानता ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि बल्कि पुरुषों के आधार, जितना पुरुषों को जो है सामाजिक, क्या बाबू, सामाजिक या फिर आर्थिक, सामाजिक या फिर जो है सांस्कृतिक, क्या, सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक, क्या, राजनीतिक, राजनीतिक जितना अधिकार है, जितना पुरुषों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है, उतना ही अधिकार किसको होना चाहिए, उतना ही अधिकार महिलाओं की भी होना चाहिए, महिलाओं को भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि महिला को आर्थिक समानता दे दिए, बात खत्म, नहीं, आपको महिला को आर्थिक समानता के साथ साथ राजनीतिक और जो है सामाजिक समानता भी प्रदान करना पड़ेगा। यही बात बोले थे कौन, हंसा मेहता, कहाँ पर, संविधान सभा में, कहाँ बोले थे, संविधान सभा में। आई होप आप ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है, लिखेंगे, हंसा मेहता ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए समानता और समान अधिकार की मांग रखी। उन्होंने महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने को जोर दिया है। और इसके अलावा एक चीज तो भूल ही गए, आपको लिखना पड़ेगा, लिंग के आधार पर भी जो है किसी प्रकार के साथ में जो है महिलाओं के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात कौन बोले हैं, ये बात बोले हैं हंसा मेहता। कौन बोले हैं, हंसा मेहता बोले हैं, जो कि संविधान सभा का एक सदस्य था। बताइए, आप बता सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है, किसी की समस्या है, किसी की प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट आप करिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर जी, चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब है, शानदार है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक शब्दों की व्याख्या आर्थिक स्तर पर किए जाने का आह्वान क्यों किया था। देखिए, ये 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, ये जो है ना, इन्होंने जो है एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एनजी रंगा। क्या नाम था, एनजी रंगा जो था, इन्होंने जो है, ये भी जो है एनजी रंगा एक संविधान सभा का क्या था, संविधान सभा का सदस्य था। क्या था बाबू, संविधान सभा का सदस्य था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है बड़ा ही गजब बात बोला। इन्होंने क्या बोला कि आप जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब पता होना चाहिए, दबे कुचले जो वर्ग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, वो होते हैं संख्या में बहुत कम। क्या होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, तो उसको कहेंगे अपना सब अल्पसंख्यक। बोलेंगे अल्पसंख्यक को सिर्फ और सिर्फ जो है आप क्या दीजिए, उसको आर्थिक रूप से वंचित है, वो क्या है, वो आर्थिक रूप से वंचित है। क्या है, वो आर्थिक रूप से क्या है, आर्थिक रूप से वंचित है। क्या है, वंचित है। इट मीन जो है उसके पास रुपया पैसा की कमी है, जिसके कारण से वो अल्पसंख्यक है। इसीलिए आप उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था कीजिए। आप उसके लिए जो है आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए आपको कुछ न कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो बोले हैं जे एन जी रंगा ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या को केवल धार्मिक आधार तक सीमित रखने का विरोध किया। धार्मिक आधार तक सीमित रखने का विरोध किया। किसके आधार तक, धार्मिक आधार तक सीमित रखने का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक अल्पसंख्यक वे करोड़ों गरीब और दलित लोग हैं जो आर्थिक रूप से वंचित है। आपको बताएं, जो आर्थिक रूप से वंचित है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हो। रंगा ने महसूस किया कि सबसे अधिक सुरक्षा और उत्थान की आवश्यकता आर्थिक रूप से शोषित वर्ग को है, न कि केवल धार्मिक समुदाय को। अब बोला कि ये जो अल्पसंख्यक हो, इसको जो कष्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसको कष्ट जो है धार्मिक समुदाय से नहीं है कि हम जो है यहाँ पर चारों तरफ हिंदू है, हम बीच में थोड़ा 2-3 घर मुस्लिम है, तो हमको डर लग रहा है। काहे कि हम जो है धार्मिक समुदाय से सिर्फ और सिर्फ उसको डर नहीं है, उसको जो है आर्थिक वंचित से भी उसको डर है, उसके पास आर्थिक स्थिति का अभाव है। इसीलिए बोला कौन, एन जी रंगे, कि बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं रखिए, आप उसको आर्थिक जो उसके पास कठिनाई है, समस्या है, उसको भी दूर करने का प्रयास कीजिए। ये किसमें बात बोला गया, संविधान सभा में। और कौन बात बोले,
कोई बात बोले तो एनजी रंग बोले, क्या बोले, एनजी रंगा बोले। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए कितना मजेदार है। क्वेश्चन क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची क्या है। आपको जस्ट अभी हमने बताया है सूचियों की संख्या 2 है। क्या है बाबू, सॉरी, सूचियों की संख्या 3 अभी जस्ट हमने बताया है। सूची की संख्या कितनी है, सूचियों की संख्या 3 है। आपको बताए हैं एक संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अभी जस्ट हमने बताया है कि समवर्ती सूची में कौन आता है, समवर्ती सूची में वो लोग आते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्या बाबू, राज्य सरकार दोनों मिल करके काम करता है। क्या करता है, दोनों मिल करके कार्य करता है, वे समवर्ती सूची में आते हैं। इस पर जैसे कि हो गया शिक्षा पर, किस पर बाबू, शिक्षा पर हो गया, किस पर, शिक्षा पर, या फिर स्वास्थ्य पर, किस पर, स्वास्थ्य पर। ये सभी ऐसा विषय है जिस पर दोनों सरकार क्या कर सकता है, काम कर सकता है। और इस स्थिति में क्या किया, इस स्थिति में कि दोनों सरकार उस पर काम किया, ठीक है। जैसे कि शिक्षा हो गया, वन विभाग हो गया, ठीक है, इस सब पर काम कर सकता है। और ये दोनों जो है विवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवाद की स्थिति हो जाएगा। तो इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ किसका मान्यता होता है, इस समय केंद्र सरकार का मान्यता होगा। किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्यता होगा, राज्य सरकार का मान्यता नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, राज्य सरकार का मान्यता नहीं होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक बार पढ़ के बता देते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची क्या है। देखिए 2026 में क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन है क्वेश्चन का, पूछा गया है। पूछेंगे, लिखेंगे भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची उन विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो आपको पता चल गया समवर्ती सूची जो है संविधान सभा के जो है सातवीं अनुसूची में जो है सुरक्षित है। किस सूची में, सातवीं अनुसूची में सुरक्षित है, जिसके तहत जो है यह विषय, उस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार इस पर जो है उसको दोनों को मिलता है। इनमें शिक्षा आ गया, वन हो गया, वन विभाग हो गया, गोद हो गया, गोद लेना और जो है उत्तराधिकारी जैसे विषय शामिल है। कौन कौन सा विषय, शिक्षा हो गया, ठीक ना, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद हो गया, या फिर जो है उत्तराधिकारी, मतलब जो नियम होता है, विषय होता है, इस पर जो है दोनों कानून बना सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है। इसमें आप स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, क्या आप जो है स्वास्थ्य भी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो जाता है, यदि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाया और दोनों में टकराव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और इस जो हालात में, इस हालात में सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार मान्यता देगा उसका क्या होगा, उसका जो है मान्यता रखा जाएगा, राज्य सरकार का मान्यता नहीं रखा जाएगा। यह संवाद को लचीलापन प्रदान करती है। इससे ये पता चलता है कि संवाद, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वह कितना लचीलापन है। क्या है दोस्तों, कितना लचीलापन है, यहाँ से ये पता चलता है। बताइए, समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए कितना शानदार है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा गजब है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। देखिए राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियां क्या है। देखिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो जो है वो क्या, वो सदन का जो है, सदन का जो है बैठक होता है, क्या होता है, बैठक होता है, या फिर सभा कह सकते हैं। संविधान सदन का जो सभा होता है उसी को जो है, उसको सभा को जो है बुलाने का अधिकार, किसका, बुलाना, या फिर जो है बुलाना, या फिर सभा भंग करना, क्या करना, भंग करना, या फिर जो है लोकसभा, लोकसभा का मीटिंग बुलाना, लोकसभा
का जो है मीटिंग बुलाना या फिर इसे भंग करना, इसके पास क्या होती है, इसके पास शक्ति होती है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को जो है विधायी शक्ति यही कहता है कि वह जो है सदन का जो है बैठक बुला सकता है, सदन का बैठक भंग कर सकता है, लोकसभा का बैठक बुला सकता है, लोकसभा का बैठक भंग भी कर सकता है। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा, ये अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, इसके अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, मतलब 127 के तहत। और इस विधायी शक्ति के अनुसार जो है या क्या कर सकता है, या जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहा बाबू, राज्यसभा में जो है क्या कर सकता है, 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितना, 12 सदस्य को मनोनीत इसमें जो बैठा सकता है, यह इसके पास शक्ति है। यही शक्ति के कारण राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है, यही सब शक्ति है। आप ये सब शक्ति के बारे में लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार बताइए। जी गुरुजी जी, हम इस सब शक्ति के बारे में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में संसद के शस्त्र बुलाना, सत्र बुलाना इट मीन्स वही हो गया बैठक या फिर जो सभा बुलाना। सत्र मतलब होता वही, सत्र मतलब होता वही, ठीक ना। सत्र बुलाना या फिर जो है शस्त्रावसान करना, इट मीन जो है ये जो बैठक होता है उसको भंग करवा सकता है, और लोकसभा भंग करना शामिल है। लोकसभा को भी भंग कर सकता है, लोकसभा बैठक बुला भी सकता है। वे विधायकों पर अपनी सहमति देते हैं। वे जो है विधेयकों पर जो है, जो भी वो जो है बिल आता है उस पर अपना सहमति देते हैं, जिससे वे कानून बनाते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। आप देखिए, हमेशा तो जो है पार्लियामेंट खुला नहीं रहता है, कभी कभी वो बंद भी रह सकता है। इस आधार पर जो है यदि जिसमें बंद होगा उस समय भी ये अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। मात्र और मात्र कितने दिनों के लिए, मात्र और मात्र जो है 7 सप्ताह के लिए, इट मीन 42 दिन के लिए। आई थिंक टोटल तो 42 दिन ही होता है, 42 दिन के लिए, इट मीन 6 सप्ताह के लिए बना सकता है, ठीक ना। आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 123 में ये जो है अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहता है, राष्ट्रपति के शक्ति के पास रहता है, ठीक ना। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है, आपको पहले ही बता दिए। और सदन में अभिभाषण देता है, और सदन में क्या दे सकता है, अभिभाषण भी दे सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो है राय विचार रख सकता है। समझ रहे कि नहीं, बताइए। आई होप आपको समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी कोई दिक्कत है तो अपना राय विचार आपके लिए खुला दरबार है, अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम यहाँ पर आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक में बहुत ही कम ही स्टूडेंट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। हेलो सर जी, एक ही स्टूडेंट है, प्रिंस राज। चलिए, और सब स्टूडेंट गायब है। चलिए, अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा ही गजब है, शानदार है, कि विधान परिषद की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, विधानसभा का प्रासंगिकता पूछा गया है, विधानसभा का, ठीक है, सॉरी विधान परिषद का। आपको पता होना चाहिए, ये जो है विधान मंडल का जो होता है, विधान मंडल का, किसका, विधान मंडल का जो है 2 चरण होता है। एक क्या होता है, विधान सभा होता है, क्या होता है, विधान सभा होती है, और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है दोस्तों, विधान परिषद होता है। यही विधान परिषद के बारे में हमसे पूछा गया है। तो विधान मंडल जो है, राज्य स्तर पर विधान मंडल का यह जो होता है उच्च सदन होता है। क्या होता है, उच्च सदन होता है विधान परिषद। क्या होती है, उच्च सदन होती है विधान परिषद। या जो है विधान सभा द्वारा बनाया जाने वाला कानून, इसमें विधेयक पर, किस पर, विधेयक पर जो है, विधेयक पर क्या कर सकता है, अंकुश लगा सकता है। क्या लगा सकता है दोस्तों, अंकुश, अंकुश लगा सकता है, इट मीन उस पर रोक लगा सकता है, उसका छानबीन कर सकता है। क्या कर सकता है, छानबीन कर सकता है। ये कौन, विधान परिषद। एक बार पढ़ लेते हैं विधान परिषद का क्या क्या कार्य होता है। विधान परिषद राज्य के विधान मंडल का उच्च सदन होता है, आपको हम बताइए दिए। विधान परिषद जो होता है राज्य की विधान मंडल का, राज्य की विधान मंडल का
उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को समीक्षा करता है। और यह जो है विधानसभा द्वारा जो भी पारित विधेयक होता है उस पर अंकुश लगाता है, उसका समीक्षा, इट मीन्स उसका जांच पड़ताल करता है। क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। इसकी प्रासंगिकता अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों को विधानमंडल में शामिल करने, विधायी प्रक्रिया में गहराई देने और विधानसभा के निर्णयों पर एक प्रकार का अंकुश लगाने में है। आपको पता है ना, विधानसभा का जो निर्णय होता है उस पर एक प्रकार की ये अंकुश लगा देता है। आपको बिहार में देखो, राज्य का ये जो है विधानमंडल है, तो राज्य में यदि कोई भी नियम कानून होगा, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में अभी शराब बंद है। क्या बंद है बाबू? अभी जो है शराब क्या है? शराब जो है अभी जो है शराब क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। तो यह जो है नियम बना, कैसे बना होगा? यह नियम विधानसभा में और विधान परिषद दोनों में लागू हुआ होगा, तभी ये जो है क्या बना? ये जो है नियम बना। अन्यथा ये नियम नहीं बन पाता यदि सिर्फ और सिर्फ विधान सभा में पास होता था और विधान परिषद में फेल होता। क्या ये शराबबंदी जो है अभी बिहार में है, ये क्या बन पाता? नहीं बन पाता गुरुजी, इसमें बंद हो जाता। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है विधानसभा जो होती है, इसका जो भी निर्णय होता है उस पर क्या करता है? अंकुश लगाता है, जिस पर कानून निर्माण अधिकार विचार विमर्श से होता है। इससे क्या होता है? जो भी कानून या फिर निर्णय लिया जाता है वो किसके आधार पर होता है? वो विचार विमर्श के आधार पर होता है। इट मीन्स विधानसभा और विधान परिषद का सहमति से बनता है। क्या बनती है? विधानसभा और विधान परिषद के सहमति से बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, वीडियो लैग कर रहा है। चलिए, चलिए आप ठीक है। हेलो हेलो। एक बार बताइए, क्या आपको ऑडियो वीडियो ठीक ठाक से जा रहा है ना? हेलो। चलिए यार। हेलो। चलिए आप ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमको लगता है ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि धर एक बार पढ़ देते हैं विधान परिषद की क्या प्रासंगिकता है। तो लिखेंगे विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन है जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को विधेयकों की समीक्षा करता है। इसकी प्रासंगिकता अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों को विधानमंडल में शामिल करने, विधायी प्रक्रिया में गहराई लेना और विधानसभा के निर्णयों पर एक प्रकार का अंकुश लगाने में है, जिससे कानून निर्माण अधिक विचार विमर्श से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? इट मीन्स ये आज का 120 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 120 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो गुण का उल्लेख करें। आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसको कहते हैं। वैसा देश जहां पर जनता, क्या बाबू, जहां पर जो है जनता सीधे जो है सत्ताधारी को जनता सीधे चुनता है। क्या करता है? चुनता है, सीधे जनता को चुनता है कि आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, आप जो है इस राज्य का सीएम बनिए, आप यहाँ का डीएम बनिए, आप वहाँ का जो है क्या बनिए, विधायक बनिए। ये डायरेक्ट जो है जनता चुनता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सीएम को। क्या अपना सब प्रधानमंत्री को चुनते हैं?
उसका एमएलए को चुनते हैं और वो एमएलए खुद जो है डिसाइड करके किसी व्यक्ति को अपने पार्टी को पीएम बनाता है। क्या पीएम हम चुने कि आप बनिए मोदी जी पीएम? नहीं, हम उसके पार्टी को वोट दिए और वो पार्टी मेंबर मिल करके जो है श्री दामोदर दास मोदी को क्या बनाए हैं? अपना पीएम चुने हैं, देश का पीएम चुने हैं। क्या राष्ट्रपति का चुनाव अपना सब किए हैं? नहीं किए हैं। वहां पर जो लोकसभा और विधानसभा का जो सदस्य होता है, विधानमंडल का एमपी एमएलए, वही क्या करते हैं? वो जो है वोटिंग करते हैं किसको? ये जो है राष्ट्रपति को। क्या जनता उसमें वोट करता? नहीं करता। तो ये सब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। तो वही बात करता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो चुनाव होता है जहां पर जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनता है, पीएम सीएम और जो राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। और इसमें ये एक ही देश में होता है, आपको पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या होता है? स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था किया गया है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका दो बोल रहा है तो गुणों का उल्लेख करें तो लिखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दो प्रमुख गुण है। सबसे पहले जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, जनता की प्रत्यक्ष इसमें सीधे भागीदारी होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, नागरिक स्वयं शासन के निर्णयों में भाग लेते हैं। यहाँ पर जो नागरिक होता है वो स्वयं जो शासन के निर्णयों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और दूसरा बात कर लेंगे जन इच्छा का सम्मान, सरकार के निर्णयों में जनता की इच्छा सीधे प्रतिबिंबित होते हैं। और यहाँ पर जो है जनता का इच्छा जो है सीधे क्या होते हैं? प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें कोई जो है दो राय बात नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आप एक बार बताइए अपना राय विचार कि सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। और सभी दोस्तों यारों और अपना सखा संबंधी सभी को बताइए कि आपको पैनल पीडीएफ, आपको पॉलिटी का जो है जो भी आपको नोट्स चाहिए कोई भी चैप्टर का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विदाउट एनी कॉस्ट पर आप फ्री में पढ़ सकते हैं और 400 प्लस का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। निश्चित क्लासेज का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उस पर आप जा करके देख लीजिए और उस पर मैसेज कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। और बदले में लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, ये आपका कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू।